कुंड की अपने अपने माता पिता की। कहने का तात्पर्य यही है, ये हमारा परंपरा चलता आ रहा है। शायद हमारे पूर्वजों से ये सिस्टम चला कि और आगे से चला, मुझे पता नहीं कि भगवान का कुछ महिमा का वर्णन किया जाता है। ये माँ शक्ति जो है, तिलोत्तमा जिनकी नाम है, जिनकी आदि शक्ति कही जाती है, ये चारों युग में वर्तमान है। ऐसा बात नहीं कि आज हम लोग इस यज्ञ इस व्रत को कर रहे हैं, ये चारों युग में होता जा रहा है। ये आदि सूर्य भी है और हमारी मैया भी आदि शक्ति है, इसलिए आदि चारों काल में होता आ रहा है। सतयुग में भी हुआ, द्वापर में माँ सीता ने की, त्रेता में माँ सीता ने की, और द्वापर में रुक्मिणी ने की, और कलिकाल की हम लोग जो भक्त हैं ये लोग कर रहे हैं। इसको करने से बहुत सारे लाभ बताए जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार। कलिकाल में इस यज्ञ को करने वाला एक राजा थे जिनका नाम शर्तिया नाम था। शर्तिया नाम के राजा ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया। शर्तिया नाम का राजा ने देखा एक भक्त जिनका नाम नाग कन्या थी, उसने इस यज्ञ को कर रहे थे। जब नाग कन्या की व्रत संपन्न हुई तो राजा शर्तिया ने जाकर के क्षमा प्रार्थना और निवेदन किया। कहा, बहन ये कौन सा व्रत है, इसको करने से क्या लाभ होता है, इसको क्यों किया जाता है, इसका करने का कोई वर्णन बताइए। नाग कन्या ने बताई, हे राजन, इस यज्ञ को करने से मनोकामना पूर्ण हो जाता है। याम याम जन्मते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जैसी जैसी कामना है सभी कामना पूरा हो जाती है इस यज्ञ को करने से। उसने कबूल किया, हे माँ शक्ति आदि तिलोत्तमा, अगर मेरा एक वंश, मेरा एक औलाद हो जाए तो मैं इस व्रत को करूंगा। राजा शर्तिया को एक लड़की का जन्म हुआ, कन्या की जन्म हुई, जिसका नाम सुकन्या रखा गया। मैंने उससे सुंदरी कोई नहीं था, विश्व सुंदरी थी, बड़ी लाडली थी, बड़ी लाड प्यार करता था। और कुछ बड़ी हुई तो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहा था जंगल में। सारे सिपाही, सारे रथ, सारे घोड़े, सारे तुरंग जा रहे थे। वो सुकन्या रोने लगी। कहा, पिताजी मैं भी जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। कहा, बेटी तुम शिकार खेलने के लिए जंगल मत जाओ, जंगल में बहुत प्रकार का जानवर होता है, बहुत प्रकार के मार्ग होते हैं, वहाँ बहुत प्रकार के खच्चर होते हैं, बहुत प्रकार के विषैले जीव जंतु होते हैं, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन वो हट कर भी नहीं मानी। उसके बाद राजा ने अपने रथ पर बैठा के ले गया। जब जंगल में शिकार खेलने की बाजी आई तो राजा रम गया और शिकार में उन्मत्त हो गया। कन्या उसकी भटक गई। जब कन्या उसकी भटक गई तो भटकते 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 बहुत दूर चली गई। तो उसने एक तज्जुब देखा। क्या देखा? एक दीमक लगा हुआ पूरा बहुत बड़ा ढेर, उसमें दो जुगनू चल रहा था, दो नेत्र केवल बचा हुआ था। जुगनू को देख करके उसने कहा, ये है तो क्या है? कांटा तोड़ा और कांटा से दोनों जुगनू में चुभ दिया, नेत्र भी हीन हो गया, उससे रुधिर आना शुरू हो गया, खून आना शुरू हो गया। तो कन्या चौंक गई, डर गई, घबरा गई और वहां से भाग गई। जब वहां से भाग गई तो वह जो नेत्र से खून बह रहा था, रुधिर बह रहा था, उसने श्राप दे दिया। कहा, जाओ, जिस राजा की कन्या ने मेरा नेत्र को समाप्त कर दिया, मेरी रोशनी समाप्त कर दी,
जाओ तेरा राजपाट सब ध्वस्त हो जाएगा। कथनानुसार उसी तरह से होने लगा। सारे रथ वहीं उसके गिर गए, टूट गए, सारे वाहन सब गिर गए, पछाड़ खा गए। राजा विचलित होने लगा। दौड़ते दौड़ते उसने अपनी कन्या को पाया, कन्या को गोद में उठाया और डर के मारे कन्या नहीं बताई कि मैंने ऐसी गलती कर दी। कन्या को लेकर के अपने राज में आया तो सारा राज उसका ध्वस्त हो गया था। बड़ी विपत्ति आने लगी, अनेक प्रकार की विपत्ति राजा के पास आया। जब राजा को अनेक विपत्ति आई तो उसने किसी विद्वानों के पास, अपने पुरोहित के पास गया और उनसे अपना टुकड़ा सुनाया। कहा, राजन, आपकी बेटी ने एक मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे जिनका नाम चेम्मन मुनि था और उनकी आंखें को फोड़ डाला। उन्हीं के श्रापवश तुम्हारी कन्या और तुम्हारा राज में विपत्ति आया है। कहा, ब्राह्मण महाराज, मुझे ये बताइए कि इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसकी प्रायश्चित क्या करने से मिट सकती है। ब्राह्मण ने बताया कि कोई वैसा उपाय नहीं है जिससे आपकी ये प्रायश्चित मिट जाए। केवल एक ही उपाय है, यह बिटिया को उसके साथ उसकी सेवा सुश्रूषा के लिए अर्धांगिनी बना करके विवाह करा दो। राजा को बड़ी कष्ट हुआ। सोचा, मेरे इतने संपदा होते हुए मैंने सोचा था बिटिया को कोई राज दरबार में ले जाकर के विवाह रचाऊंगा, लेकिन आज की विपत्ति में आज उसी के साथ विवाह करने के तैयार हो गया और उसी चेम्मन मुनि के आश्रम में ले जाकर के और अपनी सुकन्या को विवाह करा दिया। विवाह करा करके सारा व्यवस्था देने के बाद वहां से राजा वापस आया अपने राज में। कन्या उस पति का सेवा करना प्रारंभ कर दी। सारे दीमक से शरीर हड्डी जो बचा था वो साफ सुथरा किया और उसका सेवा करना प्रारंभ कर दिया। करते 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 बहुत दिन बीत गया था। कार्तिक का महीना था, षष्ठी तिथि था, शुक्ला पक्ष था, संध्या के समय था। वह जल लाने के लिए नदी में जमुना तट पर गई। जैसे गई, जैसे सारी व्रतधारियों ने अर्घ्य दे रही थी, केले का फल दे रही थी, अर्घ्य दे रही थी, नारियल का अर्घ्य दे रही थी, फल का दे रही थी, पकवान का दे रही थी, ईख का दे रही थी, दूध से बार बार अभिषेक कर रही थी। वो कन्या वहीं रुक गई। सारी सुहागन से, सारी व्रतधारियों से उसने हाथ जोड़कर पूछी कि बहन, तुम लोग कौन सा व्रत करती है? इस व्रत करने से क्या लाभ है? इस व्रत को कैसे किया जाता है? ये सारी कथा को सुनाओ। हम यहाँ आने के बाद हमारा आत्मा जो है सो विचलित हो गया है ये व्रत को देख करके। वो सारी बहना व्रतधारियों ने बताई कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बोल दे छठी माता की जय। बोला, ये जो जो कामना से करता है सारी कामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसमें 4 विधान है। बोला, कौन कौन सा विधान है? बोला, श्रद्धया, शक्तया, भक्तया, हार्दिक प्रेमा समर्पिता, अनंत पुण्य फलदात्मतः शांति प्रत्यक्ष में। बोला, प्रत्यक्ष शांति मिलेगा, लेकिन 4 वस्तु का व्यवस्था करना पड़ेगा। कहा, कौन कौन वस्तु का व्यवस्था करना पड़ेगा? बोला, श्रद्धा से करना पड़ेगा, घमंड से नहीं, गुमान से नहीं, धनवान बनकर नहीं, विद्वान बनकर नहीं, श्रद्धा से करना पड़ेगा। बोला, श्रद्धा और शक्ति से अगर है तो बहुत सारे फल को चढ़ाओ, बहुत बांटो, बहुत प्रसाद खिलाओ। अगर नहीं है तो जल और दूध का भी अर्घ दे देगी तो तुम्हारा कामना पूर्ण हो जाएगा। बोला, श्रद्धया, शक्त्या, भक्त्या। बोला, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। बोला, श्रद्धया, शक्त्या, भक्त्या, हार्दिक प्रेमा समर्पिता। कभी किसी के बुराई सोचकर कभी इस बात को नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा विपरीत भी हो सकता है। जब भी सोचो तो सदा संसार के लिए मंगलमय हो। यही कहता है, व्रत को करने से
बहुत सारे कामना पूर्ण हो जाते हैं। वह सुकन्या बड़ी हर्षित होकर वहां अर्घ दे दी। वहीं पर तुलसी का पत्ता और जल लेकर के अर्घ दे दी। कहा, हे माँ, हे तिलोत्तमा मैया, हमारा सिंदूर फिर से रह जाए और मेरे पति का शरीर जो है स्वस्थ हो जाए, मैं आपका व्रत करती रहूंगी। इतना कह के अर्घ देते ही वो चेमन मुनि जो थे सो 22 वर्ष का नौजवान युवक बन के फिरने लगे वहां पर। और ये बेचारी यहाँ से चली अर्घ दे करके। और उसी दिन सत्या राजा का भी मन में हुआ कि आज वर्षों बीत गई, मैं अपने बिटिया के यहाँ नहीं पहुंचा। अगर मैं बिटिया के यहाँ नहीं जाता हूँ तो मेरी बिटिया जुड़ती है, मेरे दामाद बूढ़े हैं, कहीं भटक जाए मेरी बिटिया तो मेरा कुल में कलंक हो जाएगा। राजा सत्या वहां पहुंच गया बिटिया को आने के पहले, तो देखता है कि जवान 22 वर्ष का युवक वहां पर विचर रहा था। और वो जो चेमन मुनि का कुटिया था वो बहुत बड़ा मंदिर बन गया था, भव्य मंदिर बना हुआ था। राजा को बड़ी कष्ट हुआ कि मेरी बिटिया ने अपने पति को मरवा डाली और कोई युवक के साथ अपना प्रेम को बना लिया। घबराते हुए राजा अपने मयान से तलवार भी खींच कर रेडी था। जैसे उस बिटिया को देखूंगा, मैं उस बिटिया को जीवन नहीं दे सकता हूँ, जीवन दान नहीं दे सकता हूँ, उसकी जिंदगी नहीं रहने दूंगा, मैं अपने कुल में कलंक नहीं लेने लूंगा, चाहे जो हो जाए। बिटिया उधर से आई, वो भी घबरा गई। वो हाय पति करके चिल्लाने लगी। राजा ने हाय दामाद करके चिल्ला रहा है, बेटी हाय पति करके चिल्ला रही है। चेमन मुनि दौड़ा हुआ आया, बोला तुम लोग को चिल्लाने का कोई कारण बताओ, क्या क्यों चिल्ला रहे हो? कहा मेरे पति कहाँ गए? बोला मैं ही चेमन मुनि हूँ। कौन सा जादू मेरे साथ आया कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और मैं जवान हो गया? सुकन्या समझ गई भैया तिलोत्तमा की आशीष अनुकंपा है, इनके दया से मेरा पति जो है युवक हो गए और आज तक भी चेमन मुनि हैं और चारों युग में रहते आ रहे हैं। इस व्रत को करने वाले को मैं गारंटी करता हूँ कि वह विधवा नहीं हो सकती, वह बिना पुत्र का नहीं हो सकता, वह निर्धन नहीं हो सकता, वह कभी कोई कार्य में हार नहीं सकता। लेकिन 4 सामग्री करने के बाद श्रद्धया, शक्तया, भक्तया, हार्दी प्रेमा समर्पिता, अनंत पुण्य फलदात्मतः शांति प्रत्यक्ष में। यहीं तक मेरा वाणी का विराम है। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि ये जो व्रत के बारे में नियम बताया, इस नियम के साथ जो व्रत को कर लेगी, मैं छठी माँ के समक्ष कहना चाहता हूँ कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ जयकार बोल दे छठी माता की जय, तिलोत्तमा माता की जय, सूर्य भगवान की जय, आदित्य महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, बजरंगबली की जय, भक्तधारियों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, हमारा सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, गौ माता की जय।